अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक ठाक। और भाई जी सब खैरियत? यार अपने वो अपना माइक चेक कर ले भाई। माइक इसको कर लो, लगाना है किसको? यहाँ सामने रखो, सामने बीच में रखो। सूरह फातिहा إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد الله الصمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد और दीगर सलावात اللهم صل على محمद बराए खुशनुदिए मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात اللهم صل على محمद अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे है कि आप लोगों की एक वीडियो और एक जो आपने एक तकरीर की इलेक्शन कमीशन पे, उस सिलसिले में हम आपको सुनना चाह रहे थे कि आपने जो एलिगेशंस लगाए हैं, यार आवाज़ आ रही है ना? जो एलिगेशंस लगाए हैं उसकी बेसिस क्या है? बात करनी कोई नहीं, हमने वो रिटर्न दे दिया। अच्छा भाईजान, नहीं ये अपना देखें, बात ऐसी है कि एक आइनी इस्तेहकाक जो आइन देता है मजलिस आमला को इलेक्शन कमीशन को चूज़ करने का, ये तो उधर की बात है। अब इस चीज़ पे आप किसी को भी कोई दरख्वास्त देंगे, आपको मेरा ख्याल है आइन पे अबूर होगा, काफ़ी आइन में लिखी हुई ये चीज़, तो वो कैसे इंटरटेन होगी? जबकि इसका तरीक़ाकार जो आपको अपनाना चाहिए वो ये है कि जब मजलिस आमला के इजलास में किसी भी इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर हो रहा है तो वहाँ पर आप अपनी इस चीज़ को बावर करें कि हमें इस बंदे पे एतमाद नहीं है। जब एक प्रोसेस को कंप्लीट हो जाता है उसके बाद तो आपकी एक फ़ोरम ही नहीं है रेलिवेंट। तो मैं ये समझता हूँ कि आप इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं और काइंडली इस अपने जो आपका मौक़िफ़ है उसको हमें समझाएं, हमें बताएं, हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं। या एक इसका दूसरा तरीका होता है कि बस शोर डालते रहो, लोगों को गलत बताते रहो और बस हम सच्चे हैं। तो इस तरह तो कम से कम नहीं होना चाहिए। आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं और बाशऊर लोग हैं और आप भी एक कौम की खिदमत के लिए इलेक्शन में आ रहे हैं। हम भी जिस काम के लिए आए हुए हैं वो खिदमत ही है और जज्बा और कोई नहीं है। किसी को भी ना आपको अपना इक़्तिदार का कोई लालच है, ना मुझे मतलब इसमें कोई वो बेनिफिट मिलना है। तो मकसद कहने का ये है कि एक जो फोरम है उस पर आप बात ना करें और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और उसके बाद आप एक शोर शराबा शुरू कर दें कि जानिबदार जानिबदार जानिबदार, जहाँ पे आपका फोरम और जहाँ पे आपकी चीज़ की सुनवाई होनी है, एक मजलिस से आमला का फोरम, वहाँ पर आपने तो कोई ऐसी बात की नहीं हुई। खाली एक दरख्वास्त दे देने से तो आप समझते हैं कि आपकी बात आ गई। भाई ना मैं अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन कमीशन बनाऊँ, ना मुझे आपने बनाया है। मजलिस आमला के 32 मेंबरान किसी भी, ये आइन पढ़ लें आप, उसमें लिखा हुआ है मजलिस आमला में 32 मेंबरान किसी को भी नॉमिनेट करते हैं और मुश्तरका तौर पे किसी को भी इलेक्शन कमीशन तकर्रुर करते हैं। अब ना उसमें सदर का इख्तियार है, ना इसमें मेरा इख्तियार है, ना इसमें आपका इख्तियार है। और उस टाइम पे आपको वहाँ पे अपनी इस बात को रखना चाहिए था। आप वहाँ पे रखते
उस बात पे वहाँ पे जो वक़्त था, जो फोरम था, वहाँ पे आपने किया नहीं और उसके बाद आपने शोर डालना शुरू कर दिया। क्या ये इखलाकी तौर पे ठीक है? सर गुजारिश ये है कि मजलिस आमला में ना तो हमें इतला दी गई, ना पूछा गया, ना कुछ। जब अपने ही अफराद को आप आगे ला के खुद से एक बंदे को नॉमिनेट करते हैं और वो सारे के सारे मैं कोई उसको ओबे करते हुए कहते हैं हाँ जी हमें कबूल है जी, मंजूर है जी, ठीक है। जबकि आपने बात की अभी अकली बात है। ये अकली बात तो ये है कि जो एम्पायर है उसे न्यूट्रल होना चाहिए, उसकी वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए। हमें आपकी ज़ात से कोई शिकायत नहीं है। आपने शायद मेरी पूरी दरख्वास्त नहीं पढ़ी, इसमें मैंने एक जुमला लिखा है जिसको मैं दोहराता हूँ और वाक़ई हकीकत मैं इसका इतराफ़ करता हूँ कि आप एक नफीस इंसान है, खूबसूरत इंसान है। हमें आपकी ज़ात से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। हम आपको बतौर इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको तस्लीम नहीं करते, इस वजह से कि आपकी वाबस्तगी जो है वो एक ग्रुप के साथ है, ये हमारे साथ ज़्यादती है। हमने जब दरखास्तें जमा करवाई थी उसी वक्त फ़ौरन सबसे पहला कदम हमारा यही था कि हमने फ़ौरन दरख्वास्त दी थी कि हमें मेहदी भाई से कोई जो है वो लेना देना नहीं है, ना उनके साथ कोई हमारी दुश्मनी है, ना कोई ऐसी कोई बात है। हम सिर्फ ये गुजारिश करते हैं कि ऐसे फ़र्द को इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए जिसकी वाबस्तगी ना हो, न्यूट्रल हो। अगर ये गैर अकली बात है तो आप बताएं, हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में। भाईजान मैं आपकी बात से डिनायर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि जो फोरम है मजलिस आमला का, वहाँ आपने कुछ भी जो अपनी बात पहुँचानी है मजलिस आमला तक पहुँचानी है ना। अब इसमें ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। ये आइन पढ़ा है, ये आइन की कापी है, पढ़ लें आप। इसमें लिखा हुआ है कि मजलिस आमला का इख्तिकार है ये इलेक्शन कमीशन को बनाना। आप गैर आइनी और उसके ऊपर आप एक जानिबदार। मुझे मेरा एक सवाल है आपसे, ये 2 साल के टन्योर में ये आपका इनपुट है कि मैं एक आप कह लें कि ग्रुप के साथ एक काम करता रहा हूँ, तो उस वजह से आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार होना है। मुझे वो बात बताएं, वो काम बताएं जो मैंने एक ऐसा किया हो जिससे आपको ये फील आए कि मैं जानिबदार हूँ। खाली बातें नहीं करनी, हमने सबूत ओरिएंटेड बात करनी है। अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो ज़रूर आप हमें बताएं। जी है, माजरत आपकी बात काटी, वेरी सॉरी। बिल्कुल है, लेकिन हम वो उस फॉर्म पे देंगे जिस फॉर्म को हम तस्लीम करते होंगे। बिल्कुल मौजूद है। आज मुझे इजहार वजू का नोटिस मिला है जनरल सेक्रेटरी साहब की तरफ से। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। जनरल सेक्रेटरी साहब की तरफ से हमें इजहार वजू का नोटिस मिला है, हम उन्हें उधर वहाँ पे प्रूफ करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात, आपने पहले सवाल किया मुझसे, ये आइन किसने लिखा है? भाई माजरत मेरी बात का प्लीज जवाब दें। हाँ, मेरी बात का जवाब दें। अपने पॉइंट पे बात कर रहे हैं, मुझे सर मेरे सवाल का जवाब। मजलिस आमला ने लिखा हुआ है, इंसानों ने लिखा है। मजलिस आमला ने लिखा हुआ है। मजलिस आमला में इंसान है जी। इंसानों के बनाए हुए आइन को फॉलो करना चाहिए हमें या खुदा के आइन को, ये बताएं। भाई हम अपनी बात पे रहते हैं। आगा जान, ये मेरी बात क्या अकली आपने देखी, मुझे आपकी बात बहुत खूबसूरत लगी। आपने अकली बात की, मैं वही आपसे अकली बात कर रहा हूँ माजरत के साथ। पहले मैं बात कर लेता हूँ, आप बात कर लें, फिर आप बात कर लें, मैं तसल्ली से सुन लूंगा। अगर हम दोनों बात करते रहेंगे ना करें तो फिर वो बात हो नहीं पाएगी। हमारे यहाँ पे बैठने का एक एजेंडा है खास, ठीक है ना। हम अपने एजेंडे से नहीं हटेंगे। आपने एक एलिगेशन, एक तोहमत मैं से कहूँगा लगाई, आपको उस तोहमत को साबित करना है। आपको या तो वो कोई ऐसा एविडेंस देना है कि भाई ये एक ऐसा एविडेंस है जिसमें मैंने देखा कि मेहदी रज़ा एज एन इलेक्शन कमिश्नर, जो भी उसका अमर एज एन इलेक्शन कमिश्नर आपके सामने से गुजरा, उसमें मुझे ये जानिबदारी नज़र आई। मैं आपको जवाब दूँ उस बात का। और अगर आपके पास उन एतराज़ात के सबूत नहीं है तो फिर आपको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं भी कौम के लिए सर्व कर रहा हूँ। मेरी आप मेरे भाई हैं जी, बिल्कुल। मतलब अपना रमज़ान अली साहब मेरे कज़न है माशाल्लाह से, हम आपस में बचपन से ग्रो हुए हैं। नुसरत साहब, हम घरों में जाते हैं एक दूसरे के, जानते हैं हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से। आपने भी ये बात कहा कि एज एन शख्सियत मेरा मेहदी रज़ा से कोई इख्तिलाफ नहीं है, एज एन मतलब जिस ओहदे पे वो बैठा हुआ है, तो कम से कम आपको ये तो बताना चाहिए ना कि यार मुझे यहाँ हम बैठे हुए हैं, हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं कि भाई आपका ऐसा अमर ये वाला था जिस पे आपको हमें साबित हुआ कि आप जानिबदार नहीं हैं। ये खाली शो डाल देना ही इखलाकी तकाजा होगा। सॉरी सर, एक बात है ये मेहदी भाई आपसे करना चाहूँगा, मेरे भाई हैं और बड़े काबिल एहतराम हैं, और जैसा कि अजीम भाई ने भी बोला है कि
आपकी ज़ात से हमें कोई मसला नहीं, आप हमारे भाई हैं, जान जिगर हैं हमारे। सर वो एज आपका अ प्यार है। इलेक्शन कमीशन अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो वो उस ओहदे से प्रॉब्लम है आपकी वाबस्तगी की वजह से, और अगर आप कहते हैं कि हमें एक इलेक्शन कमीशन से प्रॉब्लम है और हम अपनी दरख्वास्त, अपने मामलात, अपनी क्लैरिफिकेशन उसी बंदे के आगे रखें जिससे हमें प्रॉब्लम है, तो ये बताएं ये अकली बात है? भाईजान बिल्कुल नहीं, आपको रखनी चाहिए उसके मतलब आप आगे। बताना आपके कि पास अगर एज ए इलेक्शन कमीशन हमें इलेक्शन कमीशन से प्रॉब्लम है तो अकली तौर पे उनसे कहें जी हमें आपसे प्रॉब्लम है, आप हमारा कोई मसला हल करें। भाईजान देखें, आपने एक दरख्वास्त दी सदर को, आप सारे ने दरख्वास्त दी एक सदर को कि हमें इलेक्शन कमीशन के जानिबदार होने पे ये प्रॉब्लम है, ऐसा ही है? जनरल सेक्रेटरी साहब को, सदर साहब को नहीं। देखें, आपने आईनी तौर पे मेरे खिलाफ कोई भी दरख्वास्त सदर साहब को देनी है, अब आप उसको घुमा लें, उसको ना घुमाएं, या उसको जो जिस तरह भी उसको प्ले करना चाहें, वो मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है। मेरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं कि एज एन इलेक्शन कमिश्नर आपने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पे ये तोहमत लगाई कि वो जानिबदार हैं। अब आपको अपने कहे को यहाँ तो साबित करना है, या अगर आप साबित नहीं करते हैं तो फिर आपको ये क्लैरिटी के साथ अवाम को बताना है कि जी हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, आप काइंडली हमें वो सबूत दें जिस समर से भी आपको लगा हो कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। वो एक और चीज़ ऐड कर रहा था मैं, जनाब ने जो भी वीडियो में था, वीडियो में एक और पॉइंट रेज किया गया कि एतराज़ात आप लोगों ने फॉरवर्ड किए, वो उसको बेस बना रहे थे उसको ना। अगले स्टेप पे ले आते हैं ना, पहले हम इस पे जानिबदार पे रहते हैं और उसको फिर अगले स्टेप पे ले आते हैं। मैंने एक गुजारिश की है पहले भी और अब भी आपकी खिदमत में यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बिल्कुल हम इसे प्रूव करेंगे, लेकिन उस प्लेटफॉर्म इसका पे, मतलब उस ये पे इसको मैं यूं ले लूं, अगर कि आप आज के दिन में हमारे सामने कोई एविडेंशियल चीज नहीं लेके आ रहे, इसको मैं यूं लूं। नहीं, हम आपसे एहतजाजन हम आपको दे ही नहीं रहे, हम जब तस्लीम ही नहीं कर रहे तो किस तरह से प्रूव करें? मुझे आपको अपना आप तस्लीम नहीं कराना, मेरा आईनी मतलब मुझे आपको सफाई क्यों दूं? मैं आपको देखिए, मुझे तस्लीम नहीं कराना, ये मैं आपको सफाई क्यों दूं? ये मुझे अभी बताएं आपने ना। सफाई में दी हुई है बात, ये सफाई में नहीं दी, हुई है ना, इसको एप्लीकेशन नहीं दी, एप्लीकेशन नहीं दी, आपको लिख के दिया है ताकि रिटर्न आपके पास तो सफाई है ना मेरी जान, इसको नहीं भाई, ये सफाई नहीं होती। अच्छा, क्या सफाई होता है? ये क्या होती है बताएं? कि जनाब ये मैंने गलत किया, ये गलत है, इस पे मैं मेरे काम का मैंने आपसे गुजारिश की है कि बॉस हमें बतौर इलेक्शन कमिश्नर आपके साथ हमें आप काबिल कबूल नहीं है, भाई बात खत्म। बाकी जानिबदार वाली बात रही, इसको हम किसी और फॉर्म पे बताएंगे जिस पे भी हमें। जिद का जवाब मेरे पास नहीं है, मैं ना मुझे कुछ किसी किसका जवाब नहीं है? जिद का जवाब, जिद का, हाँ, आपको इलेक्शन कमीशन में काबिल कबूल हूँ या नहीं हूँ, ये काम है मजलिस आमला का, इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री, ना मेरा ना आपका। ये आइन है, सामने लिखा हुआ उसमें, वो मतलब हम इस चीज़ पे जाना ही नहीं चाह रहे हैं। मैं अब वापस अपने आप को लेके आता हूँ और आपको लेके आता हूँ कि भाई काइंडली अगर आपको हमारे किसी अमर से कोई ऐसी चीज़ कुछ नज़र आई है जिससे हमने कोई जानिबदारी की है, उसका सबूत आप हमें दें। हम अगर आप सबूत नहीं देते हमें और उसको कहते हैं कि मैं अगले फोरम के लिए रखूँगा, वो आप बेशक रखें। मैं आज के दिन में आपको बुला के खुले दिल के साथ मतलब ये बात आपसे करना चाह रहा हूँ, और ये मैंने की आपको खुले दिल के साथ कि भाई अगर मेरे अंदर कोई गलती है मैं अपनी इस्लाह करूँ, और उसके लिए आप मुझे कोई सबूत ही नहीं दे रहे हैं। गलती देखिए, मैंने आपसे फिर वही गुजारिश की है, आपने पहले आइन की भी बात की, पहले आपने उससे अच्छी बात की अकली, जो सबसे खूबसूरत बात थी। मैंने उसमें आपको कहा कि ये आइन इंसानों का लिखा हुआ है, खुदा के लिखे हुए आइन को वो हमें कहता है अफला ताकिलून, क्यों अकल नहीं करते? और अकल वाली बात ये है कि रेफरी हमेशा न्यूट्रल होता है, रेफरी का ताल्लुक किसी भी टीम के साथ नहीं होता। जैसे ही हमने कागजात नामजदगी जमा करवाए, इसको जस्टिफाई कौन करेगा भाई? जस्टिफाई देखिए, अगर हमारे पास इदारे नहीं है तो आप करेंगे, मजलिस आमला का काम है ना। नहीं, मजलिस आमला अगर ये गलती करती है तो इसका मतलब ये है, अगर आप अकली बात कर रहे हैं, कबीले के लोग मजलिस आमला में मौजूद हैं, है ना? हमें नहीं पता, मेरे कोई बात ही नहीं बताई है भाई, कबाइल के हैं ना, हमें तो नहीं बताया। मजलिस आमला आप ही के कबाइल से निकल के आई है ना, आपके कबीले का एक बंदा। ये मैं ज़रा गुजारिश करता हूँ इस बात को थोड़ा सा आगे इस तरह बढ़ा लेते हैं कि जब आपने इलेक्शन अनाउंस किया ना, उससे पहले आपने कोई ऐसी अनाउंसमेंट की है कि जी हम मजलिस से हम इलेक्शन कमीशन का तकर्रर करना चाह रहे हैं, तो जो अहबाब को, मेरा काम ही नहीं है वो, आपका काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, इलेक्शंस में आते हैं, उसके लिए ज़ाब्ता अखलाक है? जी बिल्कुल है।
कोई भी हम सिस्टम में कोई काम करने के लिए जाते हैं उसका ज़ाब्ता हलाक है। जी है। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता हलाक मौजूद है हमारे पास। जी बिल्कुल, आइन में लिखा हुआ है क्या ज़ाब्ता हलाक है कि उसकी मजलिस से आमला ये आपको तकरीर करेगी। मजलिस से आमला पढ़ लें आप सामने रखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन की तैनाती का ज़ाब्ता जी हलाक। जी, आप इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पे बात करें अभी। इलेक्शन बिल्कुल ऐसे ही है ना, तो हम उस पे रहते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक अकली तौर पे अगर आइन में अगर आप कह रहे हैं, चले आप आइन से में लेके चलना चाह रहे थे तो आप आइन के मुताबिक मजलिस आमला को चाहिए था कि एक 2 साल से 2.5 साल से एक लोग आगे इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और बराबर एक मामला चल रहे हैं, तो अखलाकी तौर पे अकली तौर पे मैं आइन से हट के चलें बात कर लेता हूँ, उन्हें हमें बताना चाहिए था। आपका जब आपने इलेक्शन अनाउंस किया है आपने 18-20 घंटे का तो टाइम दिया हमें कि आप जो है कागजात जमा करवाएं। अच्छा, 2 बातें इस पे। मैं पहली वाली सर, मेरी बात मैं सुनिए आपको ना। जवाब देता हूँ भाई जान, आप बात हमें ले तो लेना। पता ही तब चल रहा है कि मेहदी खलीफा साहब इलेक्शन मैं- कमीशन है और मैं- 18 घंटे के टाइम पे देखिए, मैं तो आप- आपका 18 हम आपको जवाब नहीं दे रहे, आपका 18 घंटे का टाइम देना, 20 घंटे का टाइम देना, क्या समझे हम इसे? आईनी मैं आपको साबित करता हूँ अपनी मजलिस बात हम- को। मैं आपको अपनी बात को साबित कर देता हूँ ना भाई। हम इस फॉर्म को तस्लीम नहीं कर रहे तो इस फॉर्म पे हम सफाई क्यों दें? जल्दी सी बात है। मैं वैसे इनसे बोला कि ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, हम आपको सफाई नहीं दे रहे। अच्छा, अब हम अपनी बात को सम अप करते हैं, चीज़ों को क्लोज करते हैं कि भाईजान अगर आपको इलेक्शन कमीशन और मेंबर इलेक्शन कमीशन के किसी ऐसे अमल पे, देखिए आपको इलेक्शन कमीशन मंजूर है, आपको नहीं मंजूर है, ये आपका पर्सनल मैटर है। आपने इलेक्शन कमीशन से कागजात लिए हैं, आपने उसको फीस जमा कराई है, आपने उसके ऊपर एतराज़ात जो भी आप लोगों ने यहाँ आए हैं हमने सुने हैं, उसके फ़ैसलों के ऊपर आपको टाइम दिया गया है कि आपने अगर उसके ऊपर कोई मतलब इस एपलेट फोरम में अपील करनी है वो करें। बिल्कुल, मैंने पर्सनली तौर पे जिन जिन के एतराज़ात हैं उनको व्हाट्सएप करके बताया कि भाई ये फ़ैसला है, ये ले लें और अपने अपने एतराज़ात को, और जो हमारे गिवन स्केजुअल्स हैं उसके ऊपर हम लोगों ने आप लोगों को इत्तला दी है। और अगेन मैं वापस आपसे एक आखिरी दफ़ा ये पूछ रहा हूँ, अगर कोई सबूत ऐसा आपके पास जिससे आपको ये नज़र आए कि जी ये देखें ये सबूत है, ये हमें इस अमर से इलेक्शन कमीशन ने साबित किया है कि वो जानिबदार है, तो काइंडली आप हमें दें। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो फिर मैं इसको सम अप करके अगले पॉइंट की तरफ आ जाऊँ। सर गुजारिश ये है कि मैंने सर माइक लगा लें प्लीज़। मैंने ये पहले अर्ज़ कर दी कि कामों की बात हम बाद में करेंगे, उसकी सफाइयाँ सर, हम बैठे उसके काम के प्रूफ लिए। हम बाद में देंगे। हम बैठे काम के लिए हमें ना। सबसे पहले वजूद पे उसके एतराज़ है, उसका वजूद ही हमारे लिए वो दुरुस्त नहीं है। प्लेटफॉर्म और है, वो प्लेटफॉर्म और है। आप बिल्कुल आपके कबाइल के नुमाइंदे हैं, वो हमने आपके कबाइल के नुमाइंदे हैं भाईजान मजलिस आमला में। नहीं कागजात नामजदगी जमा करवाए, साथ ही हमने एप्लीकेशन दे दी जनरल सेक्रेटरी साहब को, उन्होंने कहा सदर को दे, हमने कहा सदर को नहीं देनी दरखास्त। सर वो आपकी अपनी मर्जी है ना, देखें उस पे आपके अपने, मेरा ये आज की मीटिंग का ऐसे कह रहे हैं ना कि आप हमें बताएं, तो आप हमारे भाई हैं। बिल्कुल, आप मेरे से जहाँ पे आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन की प्रॉब्लम आप हमें बताएं, मैं सॉल्व करता हूँ। हम कहते हैं हम आपको नहीं बता सकते, कैसे बताएं? सर हम प्रॉब्लम नहीं कह रहे, आप बेसिकली हम आपसे लगा रहे थे एक कानून। Allegation क्या है? सर बात मेरी सुन, Allegation मेरी क्या सर है? थोड़ी सी बात सुन। कानून ये कहता है कि जो एलिगेशन लगा रहा है उसने साबित करना है। बारे सबूत आप लोगों पे था कि जी बाइस्ड है, ठीक है। आपने एक बात कर दी जी कि हमारे एतराज़ात आए, ठीक है, उन्होंने बगैर किसी बेस के, बगैर किसी चीज़ के उन्होंने रद्द कर दिए, ठीक है। ऑन रिकॉर्ड में ये बात ले जाता हूँ, अजीम हैदर साहब के खिलाफ जिनकी तरफ आप बता रहे हैं कि जी जिस पार्टी के बकौल आपके हैं, जी हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उसी पार्टी के एक बंदे ने मंजर सईद, जो कि आपके मुताबिक उस पार्टी के मंजर सईद साहब ने अजीम साहब के खिलाफ एक एप्लीकेशन दी थी। अजीम साहब के खिलाफ जो एप्लीकेशन आई थी, एतराज़ आया, ठीक है। फैसला आपने भी नोटिस बोर्ड पे देख लिया, आप कहते हैं तो आपको कॉपी प्रोवाइड कर दीजिए। व्हाट्सएप भी की हुई है मैंने अजीम साहब को। नहीं, मुझे कोई व्हाट्सएप आया हुआ है? कॉपी दे देते हैं, मुझे कोई नहीं आया। अभी सर अभी कॉपी मिल जाएगी। अजीम साहब के खिलाफ जो एप्लीकेशन, अजीम साहब सर मेरी सुन लें, मेरी पूरी मुझे बिल्कुल भी नहीं आज पता। सुन लें। अजीम साहब के खिलाफ जो एप्लीकेशन है उनसे पूछें, उनको आया बुलाया कि या उस एप्लीकेशन का क्या फैसला किया है। अगर आप बायसनेस का बात कर रहे हैं, ठीक है, वो इस चीज से मेरे ख्याल से शैटर हो जाती है कि अगर हम बायस्ड हो या इलेक्शन कमिश्नर साहब बायस्ड हो, तो अजीम साहब के खिलाफ जो एप्लीकेशन आई थी वो अजीम साहब के खिलाफ, उसको फिर डिस्क्वालीफाई अजीम साहब को कर देना चाहिए फ्रॉम कंटेस्टिंग कबाइल इलेक्शंस। कॉपी आपको मिल जाती है, आप एक दफा आराम से पढ़ लीजिए अजीम साहब के खिलाफ जो एप्लीकेशन आई और उस पर क्या इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, ठीक है। उससे आपको एक मेरे ख्याल से पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाएगी। जो ये बायस्ड आप कह रहे हैं कि बायस्ड है, बायस्ड नहीं है, ठीक है, उससे थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपकी।
सर इनको एक वो फैसले की कॉपी दे दे अगर पिक्चर क्लियर करने की जरूरत नहीं है आपके हमें। खिलाफ एप्लीकेशन आई है, आपने इनको बुलाया कि आपके खिलाफ- भाईजान वो सुनने के इंटरटेन करने के काबिल ही नहीं थी। ये सर आपके लिए फैसले की कॉपी एक दफा पढ़ लीजिए, पूरे रेफरेंसेस देख लीजिए। ये सर आपके सामने है, बीच में ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। ओके जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, ये आप ही के लिए, आप ले लें जरूरत इसको। नहीं है मुझे सर आप आगा सर, मुझे आप जरूरत ले नहीं है, लें आप इसको, रखें। पढ़ लें इसको, सर आपकी क्लेम पढ़ लें इसको। आप क्लेम कर रहे थे ना कि जी इतराज़ात अगर नहीं सर, मैं पानी पी के आया हूँ, चले पिला दें आप, अच्छी बात है। अगर आप इसमें देख लें, एक तो जो भी कुरान से हमने रेफरेंस देना था, यहाँ जो हमने सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट का रेफरेंस देना था, आपके खिलाफ एतराज है, बंदा नहीं था, सस्टेनेबल नहीं था, मंजर सईद साहब के एतराज को रद्द कर दिया गया। ये उसकी कॉपी आपके सामने पड़ी है। इस बात से मेरा भी ख्याल है एक पिक्चर क्लियर, और क्या हम करेंगे जी, आप कहें जी कि दूसरी साइड की पार्टी अगर दूसरी साइड की होती तो फिर मंजर सईद का एतराज एक्सेप्ट हो जाता, सीधी सी बात है। सर मैंने कोई गुजारिश की ना कि हमारे पास प्रूफ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सर हमने जवाज मौजूद है। हमने खुले दिल से बुलाया आपको जी, ये- हम भी खुले ये- दिल से आए हैं। हाँ, देखिए ये- जरा ये हमारी कॉ- हालत ये देखिए, खुले दिल से नहीं लग रहे आपको। ये रिकॉर्ड हो रही है और इसने पब्लिक भी होना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हो पब्लिक, तो हम मेरा हाजिर हैं। मेरा ये इखलाकी राइट भी है, आपने एक एलिगेशन लगाया है जानिबदार होने का, और आपने उसका अभी तक आप कहीं भी आगे जाके देंगे, वो रखें, आप संभालें, जब वक्त आए जो हो जैसे हो, जहाँ पे आपने करना हो आप करें, लेकिन आपने मुझे यहाँ पर उसका कोई एविडेंस नहीं दिया। नहीं सर, हम मैं- आपको देंगे नहीं नहीं दिया ना आपने सर, आप- देंगे भी नहीं। ओके हाँ जी। ओके ओके ठीक है, आप ना दें हमें, लेकिन मुझे कोई रिसीव नहीं हुआ, जी, तो बिल्कुल। इसलिए मैं इस आपके इस इतराज़ को रद्द करता हूँ कि जानिबदार के। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे आपने ये बात कही कि हमारे जो हम लोगों ने इतराज़ात डाले थे वो सारे के सारे रद्द हो गए। अब 6 बंदे बैठे हैं जिन्हें नोटिस हुआ है, कितने इतराज़ात इन 6 बंदों में से आए हैं? मैं पहले आपकी हैसियत पे ही चैलेंज कर रहा हूँ, तो मैं आपको क्यों जवाब दूं भाईजान? आप अगर मैंने आपसे कहा कि हम आपको किसी बात का जवाब नहीं देंगे। को चैलेंज मैंने करते इस तो पर आप लिखा है। नहीं आते। नहीं नहीं हाँ जी, नहीं नहीं हाँ जी, नहीं हाँ जी। नहीं, इसकी वजह नहीं नहीं मैं आपको एक No, बात no, no, बताऊं, अगर never. आप मेरी हैसियत को चैलेंज करते तो आप कागजात नामजदगी का नहीं लेते। नहीं नहीं अगर आप मेरी हैसियत को चैलेंज करते तो आप अपने कागजात को जमा मेरे पास नहीं कराते। अगर आप मेरी हैसियत को चैलेंज करते या उसकी डिसऑनरशिप करते हैं तो भाई आप मेरे सामने नहीं बैठे होते। ये अंडरस्टूड बात है। देखें, आफ्टर ऑल तो हमारी नानी है कि हमने यहाँ से बाहर निकल के दोबारा एक हो जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ ऐसे ही है, लेकिन ये अभी कैमरा ऑफ करके ही हो जाए ना, हाँ बाहर तो निकलना दूर की बात है। लेकिन भाईजान बात ये है कि जो आपने मुंह से कहा है उसको साबित करें, नहीं तो हम इस चीज को मतलब अच्छा मेहदी भाई मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇhtਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਕਿਸ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਮੰਨਦਾ। ਨਹੀਂ अच्छा उस तो बाद ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ किस तरह ਦੇ यस यस। और दूसरा आपने 25,000 रुपये रिफंड लिया, ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਆ। क्या दरखास्त लिखी थी आपने? ਦਰਖਾਸਤ ਕਿਆ ਲਿਖੀ थी? क्या लिखी थी दरखास्त ਉਹਦੇ आपने? ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘੱਟ ਕਰੋ भाई जब तो आपने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ- 25,000 रुपया वापस लिया, किससे लिया? ਉਹ ਤੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ नहीं भाई ऐसे नहीं है, सवाल को समझें आप। जिसको दिया उसी से लिया। किसको दिया? ये दे दो किसको? सवाल ये किसको? तो फिर आप इसका मतलब है आप इलेक्शन कमीशन मान रहे हैं। एक्सेप्ट नहीं ना कर रहे हम तो आपके अच्छा ओके, मुझे नहीं मनाना, मुझे नहीं मनाना, मुझे नहीं मनाना। ओके बात ये है ओके आपकी जवाब आ गया कि ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ। जवाब आज तुसी देना पाए। बहुत अच्छा फैसला किया कि हम खाली मैदान नहीं छोड़ रहे गुड। हाँ जी और कोई बात आपने कहनी है? भाई करते हैं बात उसके बाद क्या सॉरी बस मैं और को बात कहनी है आपने इस बारे में? कहनी है तो करे ना बात करनी है तो ये करते हैं। और को बात आपने करनी है? बात में हमने बात यही करनी है कि हमने कोई बात नहीं करनी। हाँ जी कोई बात नहीं करनी। ठीक है, अब हम आप प्लीज एक मिनट अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं भाईजान। जानिबदार करें इलेक्शन कमीशन को अब- ताकि अब- हमने ये आप बात अपने माजरत से एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि हम फर्स्ट डे से ही हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते आ रहे हैं और बारहा मुख्तलिफ फॉर्म्स पे
बारहा दरख्वास्त भी दी और वैसे भी ज़ुबानी कलामी भी बात हुई, मीटिंग हुई हमारी काजी साहब से, वहाँ पे भी हमने इसी बात को, इसी पॉइंट को पॉइंट आउट किया कि हमने सिस्टम को फॉलो करना है। अंजुमन हुसैनिया, शायद अगर आपने तकरीर सुनी है तो उसमें से सिर्फ वही पॉइंट निकालने जो आपके मतलब के थे। नहीं, मेरे पास क्लिप ही आपका वही आया हुआ है, 3 अच्छा मिनट का समथिंग का, वो आप ही ने भेजा हुआ है निकाल के, मैंने नहीं कुछ किया। अच्छा ठीक है, बाकी क्लिप्स भी आए हैं, वो भी हाँ मैं जी, भेज वो दूंगा मेरे इंशाल्लाह। रेलिवेंट नहीं है तो मैंने उस पर आपके साथ बात नहीं करनी। प्लीज ये बात दोबारा कीजिए। कौन सी? मेरे तवज्जो नहीं, माजरत चाहता हूँ। ये जो पता नहीं मैं क्या भूल गया हूँ, मुझे आप बताएं मैंने क्या बात की है। आपने काजी साहब को दरख्वास्त आपने दिया, कहा कि हमने पीछे एक मीटिंग की। सर प्लीज, आपने कहा हमने पीछे एक मीटिंग की है, हमने वहाँ भी काजी साहब के आगे ये बात करी। जी प्लीज। हाँ जी, मैंने ये कहा कि हमने दरख्वास्त दी गुलफाम चावला साहब को, जनरल सेक्रेटरी साहब को, उसके अलावा जिन जिन ज़राए से हमारे पास मुयस्सर थे हमने अपनी बात को पहुंचाया, अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद हमने काजी साहब के साथ मीटिंग की और सारे अंजुमन के जो सरकर्दा अफराद थे उसमें मौजूद थे। वहाँ पे भी हमने इसी बात को पुट आउट किया कि हमने सिस्टम को फॉलो करना है। एविडेंस, और एविडेंस का फिर वही बात आप कर रहे हैं, एविडेंस क्यों दूँ मैं आपको? कोई एविडेंस है तो दे दें। नहीं, मैं आपको नहीं एविडेंस दूंगा, एविडेंस है अल्हम्दुलिल्लाह है, बिल्कुल हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, आपने सिस्टम को फॉलो करना है। जी यू आर द मेंबर ऑफ द ब्रादरी, बिल्कुल सही है। मेंबर ऑफ द अंजुमन हुसैनिया, बिल्कुल सही है। रिस्पेक्टेबल है। आपने वहाँ भी कहा, रिकॉर्डिंग में भी कहा, मैंने दोबारा पूछा, आपने सिस्टम को फॉलो करना है। बिल्कुल सही है। जी आगे प्लीज। और कुछ बात? बस मैंने कह दिया है कि आपको नहीं तस्लीम कर रहे, हम आपको जवाब नहीं देंगे। आपको जबरदस्ती तो नहीं तो आप फिर क्यों कह रहे हैं आगे बात तो खत्म हो गई। अच्छा, अगले नहीं, पॉइंट, मुझे तो कोई बात नहीं करनी। मैं तो पहले अपनी बात को आपने कहा कि माइक पकड़े, मैंने कहा जी हमने बात करनी ही नहीं है, हमने अपनी दरखास्त में लिख दिया है। वो आपने कहा मैंने दरखास्त, सॉरी जी, दरखास्त नहीं जी, गलती हो गई, माजरत। मैंने अपने पेपर पे अपना मतमा नजर लिख दिया, आपको आप करें। जी 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 जी, स्पोक्स पर्सन आ रही हैं जी, कोई भी नहीं, बिल्कुल ऐसी है। माशाल्लाह सदूर के मामलात में इन है। जी बिल्कुल, आप भी कैंडिडेट हैं, भाई भी कैंडिडेट हैं, भाई भी कैंडिडेट हैं, सब अपनी मुकद्दरों के फैसले कौम के करने के अहल है। जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है हम बाकी भी कुछ टाइम ले लें, बाकियों की बात सुन लीजिए। अगर इसलिए अगर आपको बाकी जवाब देते हैं, बिस्मिल्लाह। आपकी बात है ना, हमें तो राइट है ना पूछने का, पूछे कोई बात नहीं। मैंने ना मोहम्मद अली भाई आपको अजीम भाई ने जो भी बात करी है आपके सामने करी है। अजीम भाई कह रहे हैं हम अंजुमन हुसैनिया के सिस्टम को फॉलो करेंगे, इलेक्शन कमीशन को हम नहीं मानते, इलेक्शन कमिश्नर साहब पे हमें एहतजाज है। एक रेमेडी है अंजुमन हुसैनिया के अंदर, वो क्या है रेमेडी? इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई भी काम करना है, जगह मौजूद है वहाँ पे चले जाएं। जैसे आप लोग गए, 50,000 रुपये का आपको प्रॉब्लम था, दिन कलील का आपको प्रॉब्लम था, आपने दरख्वास्त दी, हमारे खिलाफ फैसला आया, हमारी फैसले को कलादम करार दिया गया। इसी तरह आपने जो भी बात करी हमारे अगेंस्ट कि ये बॉयज़ हैं, ये पहले 2 साल काम कर चुके, जो आपके मैटर्स थे, आपने जहाँ कहीं भी बात करी जो आपको समझ आए, वहाँ से आपको कोई जवाब मिला? इलेक्शन कमीशन के हवाले से जी, आपने जो भी बात करी, ये एक मिनट में दोबारा खोल देता हूँ। आपने मोहम्मद अली साहब ने या बाकी अहबाब ने अंजुमन इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अगर कोई बात करनी है तो आइन एक रेमेडी देता है कि ये फोरम मौजूद है, वहाँ पे जाके बात करें। आपने कहा जी हमने दरख्वास्त दी, हमने बात करी, सरकर्दगान की मौजूदगी में की, वहाँ पे कोई डिस्कस किया ना आपने? जी जी, रिटर्न भी आपको कोई जवाब मिला या डिस्कस जिस लेवल पे आपने क्वेश्चन किया उस लेवल पे जवाब मिला? जी जी। अब मुझे ये बताएं कि उस रेमेडी के बाद भी अगर आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं है तो फिर आप क्या करें, क्या इलाज है? कोई इलाज आपके सवाल में थोड़ा सा झूल है, मादरत से सवाल में थोड़ा सा झूल है। इसी बात को हम पे ना, इस बात को हम पे जो है ना वो ना बनाए। मैं दोबारा आपकी खिदमत में नहीं, मैं 1 मिनट मादरत, सिर्फ 1 मिनट बात सुन ले, मैं आपकी सिर्फ बात की तस्हीह कर दूं कि हमारा मुतालबा सिर्फ सिंगल था, एक यकनिकाती बात थी। हमने ना 50,000 की बात की कि जी ये हमारा प्रॉब्लम है, 50,000 हम जमा करवा चुके थे, हमें ये नहीं था कि हमें पैसे नहीं थे तो हमने कहा कि नहीं जी हम नहीं दे सकते, या टाइम का इशू नहीं था। सुन ले, वीडियो दोबारा मैं आपके सामने प्ले कर दूं। सुन ले हमने ये कहा कि ये जो इकदाम है इलेक्शन कमीशन के, हमें इलेक्शन कमीशन पे एतराज़ है, उनके ये 2 इकदाम अभी तक जो सामने आए हैं, हमें इस पे एतराज़ है। ठीक है जी, हमें इस पे एतराज़ है, ये इनके जानिबदार होने की
निशानदही करते हैं। 50,000 रुपए ज्यादा हाँ जी, दोनों का, दोनों हाँ जी। 50,000 किया ना। मैं एक भाईजान बोल- दोनों तरफ था, मैं- मुझे- खाली आपके लिए तो नहीं था। मेरा गुलफाम sorry, खाली आपके- एक सेकंड, खाली आपके लिए तो नहीं था। सब अब आपके लिए है। एक बात, दूसरी बात, आपके साथी जो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इस वक्त बने हुए हैं वो कह रहे हैं कि सानू 50,000 रुपए का कोई मसला नहीं ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਪਾਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀਰ ਹਾਏ 50,000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬॉयਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਲਾਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। दूसरी ਗੱਲ, ਅਜ਼ੀਮ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਇhtਰਾਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੋਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਟ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ, ਸਭ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ ਕਲੀਲ ਮੁੱਦਤ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਸ ਅਮਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਏ, ਉਸ ਅਮਲ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਮੇਡੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਵੜ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੀਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਸੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਫੀਸ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਇਹ ਚੂੰਕਿ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਇਸਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਦਲੀਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, दलील है बस, ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। मैं देना वा दलील के आगे 2 पेज रहना। ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ, ਅਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਅਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਣੀ। ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। नहीं, दूसरी अमेंडमेंट भाई साहब, please, आइंदा ही चाहिए तो तब्दीली भाई साहब, ये करना किसका है? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ, जगह पे बात कर रहे हैं। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ। ये हमारा इख्तियार ही नहीं है, ਨਾ ਅਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ये बनता नहीं है। ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਏਗਾ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। अच्छा, अब मुझे आपकी बात आप नहीं देना चाहते, आप एक टीम वर्क के साथ आए हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे इंडिविजुअल बात है, अगर आपको लगता है वैसे आप लोगों को दिस जो एसोसिएशन में, आप देखो मेरी बात सुनो, अल्लाह के कवानीन सबके लिए एक जैसे हैं। आप दीन इस्लाम को बहुत अच्छा हमसे समझते हैं, कुरान मजीद हमसे ज्यादा पढ़े हुए हैं। अगर आपके घर में से भी कोई शख्स गलत बात पे खड़ा है तो आपको डिसएसोसिएशन करनी है, बिल्कुल ऐसे ही है, झूठी गवाही के साथ खड़े नहीं होना, ऐसे ही है। लेकिन अमली तौर पे हम इस मामले में बहुत वीक देख रहे हैं आपको, और हम सब आपके लिए हमारे ये इल्फाज आपके लिए। ओके, कोई तरह ऐसा नहीं है। ना मुझे आप रोक सकते हैं, ना आपको मैं रोक सकता हूं। बहुत अच्छे। नहीं, हम कह सकते हैं ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਨਬਦਾਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮਜਲਿਸ ਆਮਲਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਹੈ, ਜਾਨਬਦਾਰ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ। साबित है मेरी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜਲਿਸ ਆਮਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। करके आ रहे हो मेरी जान। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, इसमें कोई कदगन है? ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। अच्छा, अब ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਮਰ ਗੈਰ ਆਪਣਾ ਜਾਨਬਦਾਰ ਹੈ। बोलते साडी बरादरी ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਹਾਂ, ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣਾ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿੱਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 50 ਕਲਿੱਪ ਦਿੱਤੇ ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਓਰਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿੱਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਰੈਂਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਔਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
एक ऐसे गैर इखलाकी अमर तो मैं रोकना है। हर सुन लेना मेरी। अच्छा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਆਇਨ ਪੜੋ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਆਈਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਆਇਨ ਪੜੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਆਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੋਰਮ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਆਮਲਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਮਜਲਿਸ ਆਮਲਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੁੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਜਲਿਸ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖੁਰਮ ਭਾਈਜਾਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਭਾਈਜਾਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ। ਬੰਦੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 50 ਕਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ 50 ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਨੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਦਿਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, 27 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ टॉपिक तो हट के गल ना करिए। मैं थोड़ी सी बात है ना एक मैंने आपसे करनी थी लेकिन वो भाई उधर लगे, अगर आप मुझे इजाजत दें तो ਅੱਛਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੋਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ? ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓਰਲੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਔਨ 에ਅਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹਸੀਅਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਸਪਲੀਡ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਟਨ ਫੈਸਲਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣਾ। नो प्रॉब्लम, ओके। विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं आपकी खिदमत में दोबारा कहना चाह रहा हूँ जी हुक्म सर। अजीम हैदर साहब, जो आपका बिहेवियर है, आप सबको बात नहीं करने दे रहे, जो नज़र आ रहा है, मुझे इतराज़ नहीं है जी बिल्कुल ठीक उनके है। हेड है, आप उनके भाई हैं, आप उनके स्पोक्स पर्सन है, मेरा मसला नहीं है। लेकिन इखलाकी तौर पे मैं सबको दोबारा कह रहा हूँ, खुरम भाई मैंने आपसे बात शुरू करी, आपको इन्होंने रोक दिया। मोहम्मद अली भाई ने बात शुरू करी, इन्होंने कहा जी मैं इधर आ जाओ जी, मुझे इतराज़ नहीं है। लेकिन सिर्फ मैं एक मिनट प्लीज मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि इखलाकी तौर पे इस हाउस के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि भाई अगर आप लोगों 6 में से किसी एक को भी कोई अपनी बात कहनी है तो वो कह सकता है, हम रोक नहीं रहे। अब आप प्लीज अजीम साहब गुस्ताखी, हाँ जी, मैं एक मिनट में अर्ज एक करता मिनट हूँ। सर मोहतरम प्लीज, अभी आप आपकी मुझे बारी। पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, मैं बात करूँ, मुझे इजाजत देते हैं। सर आप अभी कह रहे हैं कि मैंने आपसे बात नहीं करनी, ब्रदर, अभी आप कह रहे हैं मैंने, उनके पास अथॉरिटी किस चीज की है, वो तो बात का जवाब देने को भी मुनकर है कि जी हम बिल्कुल, किस मैं चीज़ से बात नहीं वही, करेंगे। हाँ जी बिल्कुल कह रहे हैं ना, उन्होंने कह दिए जवाब दे दिए, मैंने भी ये अर्ज किया कि हम आपको ना तो सफाई पेश करेंगे। वो मांग रहे हैं आपसे, मुझे दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले। अच्छा, गुजारिश ये है, मेरा आपसे सवाल है मोहम्मद अली भाई और इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब मेहदी भाई और आपके दीगर माशाल्लाह टीम जिनमें सलवातिया भाई बैठे हैं, हम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, हमारा मकसद क्या है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। हमारा मकसद है कि इस सिस्टम में, जवाब दूं, जी बिला झिझक इस सर। सिस्टम में अगर कोई शख्स अपनी हदूद से बाहर जा रहा है तो उसको रोका जाए। ओके ओके सर, मैं यही सवाल आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, आप क्या जवाब देते हैं? भाईजान मैं तो अपना काम करने के लिए बैठा हूँ एज एन इलेक्शन कमीशन ठीक। कि आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ठीक हो गया, बस। ओके। अब मैं यहाँ पे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ बाहर जो तस्वीर लगी है ना, ये हमारे अबू जद की हैं। देखिए, हमारा मकसद है मिशन हुसैनी,
ठीक। आप इंतहाई अदब से ना मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपने हमें 10 मिनट का वक्त दिया है, हम 12 इमामों का सदका 12 मिनट इंतज़ार करेंगे, 12 घंटे इंतज़ार। भैया, अर्ज सुन लें, अर्ज सुन लें, बात पूरी होने दें। मैंने नहीं बोलना था क्योंकि ये दानिशमंद लोग बैठे हुए हैं, अक्लमंद लोग बैठे हुए हैं, इनमें माशाल्लाह सलाहियत अल्लाह पाक ने दी हुई है। अब ये ना समझें कि हम, अल्लाह माफ़ करे, कोई आपका टाइम ज़ाया करने आए हैं। अब आपने राय कहा है तो मैं सिद्के दिल से आपको राय दे रहा हूँ। मेरी राय ये है कि इफ़ यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम देन यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। इंतहाई अदब के साथ मेरी आपसे मोद वाला रिक्वेस्ट है, अगर इनका एक ही मतलब हमारा ग्रुप का पूरे कि यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप तौबा इस्तग़फ़ार, मेरे मुंह में हाक, ये जितने शख्सियात बैठी हुई किसी एक ने आप पे उंगली नहीं उठाई, सब ने यही कहा कि यू आर अ मैन ऑफ द प्रिंसिपल, ये कह रहे हैं। बट आपका इस मनसब पे फायज होना हमें नहीं समझ आ रहा सर, क्योंकि हम राइट पे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं राइट पे हूँ, हम कह रहे हैं कि हम राइट पे हैं। भाई जी, मैंने ये कतन नहीं कहा कि हम राइट पे हैं। मैंने आपको ये कहा, आप 12 मिनट कह रहे हैं, हम 14 मिनट ले लें। आप ये सोचें कि हमारे अबू जद ने जो मामला किए हैं, जो हमारे बड़ों ने किया है, उनकी अरवाहीन इस वक्त किस पोजीशन में होंगी? इलेक्शन, अल्लाह का बंदा, इलेक्शन में कोई बंदा हिस्सा नहीं लेता था। अगर ये आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जज्बे के साथ, एक नियति के साथ, आप इन पे अब इस तरह के एलिगेशन, इस तरह के मामला एलिगेशन लगाए भाई मैंने, मुझे बता दें। सॉरी मैंने कौन सा एलिगेशन लगा दिया? उन्होंने आपको फरमाया, इन्होंने एलिगेशन लगाया इलेक्शन कमीशन, उन्होंने फरमाया और कि मैं आपको बताऊंगा, हमने आपको बुलाया, प्रूफ बताऊंगा, ठीक है ना? वो कह रहे हैं ना, अगर वो फिर मुनकिर हो आपको प्रूफ ना दे नहीं रहे, तो वो मुजरम है। दे नहीं रहे भाई, प्रूफ कहाँ है? आपकी बात आ गई, जज़ाकल्लाह। उसका जज़ाया कोई इलाहिया में प्रूफ तो आपका आपने ममनू। दिया नहीं है। बहुत अच्छा क्लू हमें दे दिया। जज़ाकल्लाह। प्रूफ तो आपने दिया नहीं। बहुत शुक्रिया भैया। भाईजान, चीज जो पार्ट इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोगों ने उसमें एक बात कही है कि हमने आपके एतराज़ात को रद्द कर दिया। भाई कौन सा एतराज़ है जो बगैर आपके एविडेंशियल हमने रद्द कर दिया? जरा हम बात घूम के फिर उधर से ही आ जाते हैं। जी भाई, मैंने बुलाई आपको इसी काम के लिए, मैंने इसके अलावा आपको किसी काम के लिए नहीं बुलाया। उसका जवाब नहीं देंगे। ना जवाब दें। जो 6 अक्टूबर को फैसले लगे थे उसमें से जितने 9 एतराज़ात आए थे उसमें से देखने के शौक है उस वाले में से कितने हैं। आप लोगों में से मेरे ख्याल से शायद एक बंदा होगा, एक आपके खिलाफ आई थी, वो आपको बता दिया फैसला। और जो बाकी हैं उनमें से आपके सामने जो एक स्पेसिफिक शेड्यूल वाज़ेह था कि इस तरीके के एतराज़ात आएंगे और ये तरीके पर फैसले होंगे। फैसले 6 अक्टूबर की नोटिस बोर्ड पे लगे, उसमें से अगर आप नहीं भी बताते, इट इज़ वेरी मच एविडेंट कि जी आप लोग उसमें शामिल नहीं थे एतराज़ात जमा करने में, एक्सेप्ट एक बंदे, ठीक है जी। वो भी एक आप basis मतलब के ऊपर जेन्युइन, मतलब आपकी बेसिस ही कोई नहीं है। आप लोगों में से इतराज लगाने वाला सिर्फ एक बंदा है और आप उसको कह रहे हैं कि हमारे इतराज़ात खिलाफ को, इतराज़ आया वो हमने एक रद्द कर दिया, वो आपके सामने फैसला पड़ा हुआ है। ये बात हम इंशाल्लाह उस फॉर्म पे करेंगे जहाँ पे हमें देंगे ना, विटनेस देंगे, वहाँ पे बात करेंगे। प्लीज आप कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। कुछ कहा था कि मैं बात करना चाह रहा हूँ। जी भाई साहब, जी प्लीज कीजिए। अजीम भाई ने सवाल ये आपको कहा है कि आप इलेक्शन कमीशन पे यानी कह रहे हैं कि हमें, अब देखें मुझे एक चीज़ ज़हन में आई थी इसलिए मैंने कहा जी मैं बात कर देता हूँ। एक दफ़ा मैंने देखा या सुना है कि तकी जावा साहब, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी करें, यानी वो जब चीफ़ इलेक्शन कमीशन हुए थे तो उन्होंने तरफैन पूछा था कि हम आप दोनों में से मेरा इलेक्शन कमीशन होना किसी को एतराज़ नहीं है। जो आपने 12 से 14 मिनट दिए इस पर भी गौर मैं वैसे ये 2 बंदे गवाह भी बैठे हुए हैं, मोहम्मद अली भाई से, रमज़ान अली भाई से मेरी एक दफ़ा नहीं 12 डिस्कशन हुई कि इलेक्शन के मेंबरान में आप लोग एक नुमाइंदा दें। पूछे, सामने बैठे हुए भाई जनाब की मेरी बाहर भी बात हुई है, आपकी रमज़ान अली से यहाँ पे बैठ के भी बात हुई। हाँ जी, बंदे बता दें, हाँ जी, इनपुट दियो। बिल्कुल पूछो रमज़ान अली साहब ਨੂੰ बैठे ਦੇ सर होइए ਤੁਸੀਂ अपडेट ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ इलेक्शन कमीशन बनने के बाद, हाँ जी, इलेक्शन कमीशन बनने के बाद मैंने आपको ये बात कही है। शायद आपने कहा मैंने शायद इलेक्शन हाँ कमीशन चले ना मैंने आपको याद आ गई मेरी बात, आपको याद आ गई मेरी बात कि मैंने आपको इलेक्शन कमीशन बनने के बाद यहाँ तक ऑफर किए कि मैं अपने नुमाइंदगान को बढ़ाता हूँ, आप बंदे देते हैं भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। मैंने रमज़ान अली साहब को ये बात कही। बिल्कुल ऐसी कोई बात। अच्छा, मैंने आपके मैंने नहीं जी, मैंने तो मेरी जुरिडिक्शन ही नहीं है उस टाइम पे, मैं कैसे आपको को ऑफर कर सकता हूँ? मेरी एक जुरिडिक्शन आएगी तो मैं ऑफर करूंगा ना। अगर आप अपना नुमाइंदा क्यों नहीं भाई, आप नारा मार रहे हैं जानिबदार का,
मैं अर्ज करूँ कुछ जी थोड़ा भैया। सा, अगर हम आपको बंदे दे देते तो फिर आप कहते हैं आपने इलेक्शन कमीशन को तस्लीम कर लिया है। जिस तरह आप अभी फरमा रहे हैं भाई, कि आप बात को 25,000 जैसे मर्जी घुमा लें। नहीं, आप अभी खुद आप आपने बात को फरमाया जैसे मर्जी घुमा लें। आपने खुद फरमाया कि 25,000 रुपया आप वापस लेके गए, इसका मतलब है आपने इलेक्शन कमीशन को तस्लीम आप यहाँ किया। पे बैठे हुए इलेक्शन कमीशन को तो यही बात हो रही है। एक आखिरी पॉइंट की इजाजत दे दें, आधे मिनट की क्वेश्चन में आपसे, जी, जी। आप सबसे करूंगा, उसका गुजारिश करूंगा कि आप जवाब ना दीजिएगा, 5 भाई दे, आप एंड पे दीजिएगा प्लीज। आपने अपनी क्लिप में कहा है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान मुतकब्बराना, मुनाफिकाना, मुतासबाना, 3 लफ्ज आखिरी क्लिप के, वो 3 सुना देता हूं मैं आपको, वर्ड आपके ज़हन में आ जाएंगे। किसके बिहेवियर में आपको ये बात लगी? ये भी बात बताऊंगा इंशाल्लाह जब हम विटनेस देंगे। ये मेरा ख्याल है ये फैसला यौम हशर ही होगा दुनिया। क्यों आगा, क्यों? मुझे ये इजहार वजू का नोटिस आया यही है, लग रहा है। इसका मतलब है मैं बात को आगे 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 फिर ये क़यामत वाले दिन ही हाँ सब ये फॉर्म नहीं है ना उस चीज का, ये फॉर्म नहीं है मेरी जान। आप सड़क भाईजान, पे यही खड़े फॉर्म होके है। हमारे कपड़े उतार दें, हम आपकी बरादरी का हिस्सा हैं, आपके बच्चों नहीं, और नहीं, भाइयों की तरह हैं, और नहीं। बाद में कहें जी मैं एस गौरव से जवाब नहीं देना। सर, मेरा मैं- ख्याल है ये रिडिकुलस है। अली भाई गुजारिश ये है कि मैंने आपको कहा कि हम इसके वजूद पे भाइयों से जवाब मैं अर्ज दें करता और हूँ। नहीं, आप बाद में दे दीजिए, लेकिन आपकी मर्जी। 5 भाइयों में से अगर कोई जवाब देता तो पूछ लें, बोलेगा कोई नहीं। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਪੰਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं ਦੇਂਗੇ नहीं गुजारिश है गुजारिश है कि इकदामात दे उत्ते ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, फॉर्म पे जवाब नहीं तो दे देंगे। मैंने एक जुमला इसमें लिखा है। एक मिनट एक सुने अली भाई, एक मिनट बात सुने ना, आप बात सुने प्लीज। ज्यादती कर रहे हैं अजीम साहब, अली जान बात और सुने। ये ज्यादती अब कर रहे हैं, ये याद रखें कि खुदा के घर आप अगर मुजरिम ठहरेंगे आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं होगी। आपने सर, हमारे बच्चों पे, हमारी नस्लों पे इल्जाम तराशी की है, नहीं, या आपने ज्यादती करी। नहीं, आप मैं ये कह रहे हैं बात ना। आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं, अगर आपके पास इसका कोई जवाब है, आप 6 लोग आए हो, इन 5 में से आपके अलावा कोई पॉइंट बता दें कि किसने मुतकब्बिराना, मुतासिबाना और वो क्या बोलते हैं जानिबदाराना बात करी है। शुक्र है अब आपके अल्फाज चेंज होंगे, पहले आपने मुनाफिकाना लफ्ज बोला है। वो भी आपने बोला हुआ आपने। आपके मुतकब्बिराना देखिएगा, सुनिएगा। सर ये लें, ये मुतकब्बिर वीडियो सुनिएगा। मैं भेज दूं वीडियो आपको। बिल्कुल है, मुतासिबाना के आपके बिल्कुल है। सबूत दें कि हमने सबूत क्या कहा। देंगे, मैं इनकार तो नहीं किया सर। सर, आप- सबूत आप सबूत उनको देंगे जिस फॉर्म को हम तस्लीम करते हैं। वैसे जिस फॉर्म को हम तस्लीम नहीं कर रहे उसको हम बात नहीं करेंगे। नहीं, ये तो आप अपनी बात करी जा रहे हैं, ये तो हम भी कही जा रहे हैं। जब एक कह रहे हैं कि यार सानू खड़ाओ, हम खेलने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से। हाँ, एक सेकंड। इसमें एक जुमला मैंने लिखा हुआ है, इसमें एक जुमला लिखा हुआ है। अली भाई, एक सेकंड भाईजान, एक आखिरी सवाल है भाईजान, बिस्मिल्लाह करना। मेरे अपनी एक बात कंप्लीट हो लेने दे। मेरा इनसे सवाल नहीं है। मेरी एक बात कंप्लीट हो लेने दे आगा जान प्लीज, अगर आप इजाजत दें। आप 5 मिनट खामोश हो प्लीज। सिर्फ एक बात करने दे मुझे, मेरी बात खत्म हो जाएगी, मैं भूल जाऊंगा, मैं बूढ़ा आदमी हूँ जरा। मुझसे ज्यादा बूढ़े नहीं है, मैं 53 साल का हो गया हूँ भाई। माशाल्लाह। आप मुझसे यंग ही हैं। नहीं आप मेरा माशाल्लाह। सवाल है रमज़ान भाई से, इफ्तिखार भाई से, सफदर भाई से, नुसरत भाई से, मोहम्मद अली भाई से। आपसे तो इतनी मेरी इंटरेक्शन नहीं हुई। आया आप जब भी इस ऑफिस में हमारे पास आए किसी भी काम के लिए, हमने आपसे मुतकब्बिराना, मुतस्सिबाना ट्रीट किया है? हाँ या ना? सिर्फ खुदा को अज़र नज़र जान के आपने जवाब देना है। इसके बाद हमारी तरफ से ना आपको कोई क्वेश्चन होगा ना हम करेंगे। इसका आपने खुदा को और इमाम ज़माना को हाजिर नाज़र जान के इस चीज़ का हमें जवाब दे दें। हमने आपके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया किसी भी मसले पे, वो भी बताएं। अगर हमने आपके साथ तस्सुबाना रवैया रखा है वो भी बताएं। हम उसकी माफ़ी भी मांगे आपसे, और मुतकब्बराना किया तो उसकी भी माफ़ी मांगेंगे। इन द हाउस इन कैमरा माफ़ी मांगेंगे। ये जो इल्ज़ाम तराशी आपने की है इसका सिर्फ हमें जवाब दे दें, ये 2 पॉइंट्स का। जज़ाकल्लाह। सवाल गलत है, बात मैंने की। आपसे मैंने सवाल ही नहीं किया भाई। नहीं भाई, बात मैंने की। आगा बात सुने, बात मैंने की ना, प्रूफ मैं करूंगा। आप उनको बोलें, सुनते हैं। बात मैंने की है, मुतकब्बिराना, मुतस्सिबाना बात मैंने की। अगर मैं उससे देखें, मैंने यही बात आपसे अर्ज करनी थी आपके सवाल से पहले कि मैंने एक जुमला लिखा है यहाँ पे कि हम अपने कॉलो फेल के जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार का क्या मतलब होता है?
क्या मतलब होता है जिम्मेदार का? जवाब नहीं देना, सुनना है सिर्फ। हम, हाँ जी, आप ना जवाब दें, मैं बताता हूँ। जिम्मेदार का मतलब ये होता है कि आप दुनिया में भी जवाब दें और खुदा को भी जवाब दें। हम यहाँ पे काम करने आ रहे हैं खुदा के लिए, ना कि नामो नमूद के लिए। जब खुदा दरमियान में है तो इसका मतलब ये है कि हम खुदा को जवाब दें हैं। तो हम खुदा को हाजिर नाज़िर जान के एक बात कर रहे हैं, उसके हमारे पास विटनेस मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। हम उस विटनेस को देंगे उस फॉर्म पे जिसको हम तस्लीम करते हैं। अब आपकी बात पूरी हो गई है सर? हाँ जी, मुझे सिर्फ बताएं, उन्होंने कहा था आखिरी सवाल है सर, आप बराए मेहरबानी डेकोरम को बराबरी की बुनियाद पे लें। आपके ना हम पाबंद हैं ना आप हमारे, हम भाई हैं हमारे 5 लोग हो रहे हैं, हम 5 लोग बाकी लोगों से बात करना चाहते हैं, आप उसमें इंटरफियर कर देते हैं। कोई आपका हक है, आप इकट्ठे हो। मैं सिर्फ ये आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ अजीम भाई, आपको खुदा ने इज्जत दी, आप आज इनको कमांड करते हुए टेबल पे हैं। ये जो बाकी 5 लोग हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, काइंडली उनसे जवाब लेने दीजिए। इन्होंने जो जुमला बोला, पहले माजरत, आपने एक बात आपने अभी कहा आपका हक है। जब हक है तो इस्तेमाल क्यों नहीं करने दे रहे आप हमें? अब मैं जो बात इसमें कहना क्यों चाह रहा इतराज कर रहे हूं, हैं? आपको जो बात कहना चाह रहा हूँ, प्लीज मुझे मौका दे दीजिए, फिर आपकी जो मर्जी होगी कर लीजिएगा। भाई आप 5 से पूछ रहा हूँ, ये कहते हैं जवाब ऐलान मैंने किया है, माइक मेरे हाथ में था, यानी बात मैंने किया। आप 5 इनकी इस बात को ऑन करते हैं? ये जो इन्होंने बात की है, जो बात मुतकब्बिराना, मुतअस्सिबाना, जानिबदाराना, जो जो वर्ड बोले, कागज जमा कराना है, मिलना तो नहीं हुई, मगर ओके, आपके साथ सर बात वही है कि बात वही है, पे ही जवाब दिया जाएगा। भाईजान आपके साथ कुछ ऐसा? देखिए, जिस तरह आपने कहा है ना मोहम्मद अली भाई, इसका जवाब इंशाल्लाह जिम्मेदारी से मैं दूंगा। जज़ाकल्लाह। हाँ जी, क्योंकि ना मुझे मोहम्मद अली भाई की कब्र में नहीं जाना, मुझे खलीफा साहब की कब्र में नहीं जाना। अल्लाह आपको इसका अजर दे। इलाही आमीन। गुजारिश ये मैं करूँगा, जिस तरह आपने एक माहौल तब्दील हो जाता है ये कह के कि भाजी तुसी फिर उत्ते जाके साढ़े जवाब दे होवोगे, वो यानी आपने माहौल एक चेंज कर यानी हो जाता ना। मेरा आपसे मोहतबाना सवाल ये है, शायद यानी इस वक्त ये मौजूद नहीं है, लेकिन जिस तरह आपने रुख बदला है, यानी गुफ्तगू का पैटर्न चेंज किया है, मैं ये सवाल करूँगा, क्या कौम के बेशुमार अफराद ऐसे नहीं हैं जो दौरे हाज़र के निज़ाम पे या उनके फ़ैसलों से नाला नहीं है? पूरा तो अल्लाह पाक की ज़ात ही है, नाउज़ बिल्लाह, कोई पूरा नहीं हो सकता। एक बात, जिनके फैसले हैं वो अपने घरों में बैठ के कह रहे हैं कि हमने अल्लाह पे छोड़ा। सवाल छोटा, वो अपने घरों में बैठ के कह रहे हैं कि हमने अल्लाह पे छोड़ा। आपने मेरे से ये सवाल किया है कि आपको हमारे बिहेवियर में, मैं अर्ज कर रहा हूँ, जितनी भी मुलाकातें आपकी हमारी, ये बड़ा छोटा सा सवाल है। जी जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। कोई किसी ने कोई मुतकब्बराना को गुरूर से बराबर कोई जवाब किसी ने दिया हो, किसी ने आपको कहा हो कि नहीं तुसी गलत हो, झूठे हो, कुछ ऐसा किया आपके साथ? अच्छा, उसमें मैं ना आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। बात ले लेने दे भैया, आप प्लीज कंप्लीट कीजिए। जवाब दो, खत्म। उसमें मैं जनाब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, वो मैं आपको उनके फरमान के मुताबिक बताऊंगा। मौला कहते हैं कि अच्छी गुफ्तगू करो ताकि अच्छा जवाब मिले। आपने मतलब जब मैं हाजिर हूँ कागजात नामजदगी के लिए, मेहदी लीफ साहब नहीं थे, आपकी मेरी मुलाकात हुई है, मैं आपसे अच्छा बोला हूँ, आले मोहम्मद का सदका आप अच्छा बोले हैं। अब इन्होंने जो मुतासिबाना या ये जो जुमले कहे हैं, ये कह रहे हैं ना कि हमारे पास प्रूफ है, सब कुछ है, मैं उसमें तो शरीक नहीं था ना। आप उसमें शरीक नहीं है? मैं उसमें इनकी इस बात को आप डिसऑन करते हैं? मैं ये जवाब इसका शाफी ये दे रहा हूँ कि उन्होंने कहा है ना कि विद प्रूफ बात करूंगा, तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारी से करेंगे। मैं कह रहा हूँ आप उसी तो इस जुमले को, और जिम्मेदारी आप पे तो नहीं आई ना। हाँ, आप तो इस बात के जवाब दे नहीं है ना किस चीज का, कि उन्होंने प्रॉमिस किया है, इन्होंने जो बयान दिया उसकी आप जवाबदार तो नहीं है ना। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ, तो आप अपनी बात कीजिए, आप ऑन करते हैं इस बात को। साथ इत्तेफाक करता हूँ, ये कह रहे हैं ना कि मैं जवाब दूंगा, तो मैं आपको फीलिंग ऐसी आई, आपकी पर्सनल फीलिंग में ऐसी बात है हमारे से आपको कर दिया। अच्छा, अब मैं सवाल ये करना, अब सवाल ये करना चाहता हूँ, आपने अजीम साहब ने जो जुमले बोले आप उसको ऑन करते हैं कि हाँ जी मैं भी ऑन करता हूँ। इन्होंने जो मैं इमरान खान के एक इमरान खान के प्लीज, जब हम इकट्ठे आए हैं तो इसका मतलब ये कि हम नहीं, ऐसे नहीं होता ना, अपने मतलब का मतलब नहीं है, जो रियलिटी है वो रियलिटी है ये। अच्छा जी, प्लीज मैं नुसरत साहब से, हाँ जी, नुसरत साबित करेंगे यार, हाँ ऑन करते हैं, हम साबित करेंगे ना, जब कह रहे हैं नुसरत साहब चले प्लीज हमें इजाजत दे, बात ही नहीं कर रहे।
जी एतबार करना चाहिए ना। जब मैं एक बात को कह रहा हूँ, आप ऑन कैमरा कह रहे हैं कि जी पब्लिक होगी, हलफ उठा के हल्फन बात कर रहे हैं। जब कहा कि जी हम इससे साबित ऐसे करेंगे करते तो हैं, करेंगे। इस बात को समअप करते हैं जी जी कि जो अजीम साहब ने तकरीर की है, माइक उन्हें दे दें दूसरे साहब को, हमने बात करनी है, दूसरे साहब को माइक दे दें। बस ठीक है। दूसरे साहब को आपकी इस बात के ऊपर साइन नहीं है। दूसरे साहब के साइन नहीं है तो दिखाए, मैं साइन करवाता हूँ। पहले पूछ से मुमकिन है। बात करा दें। करें बात। देखो जनाब, मैं अर्ज कर देगा। बिस्मिल्लाह अंकल। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਝਟਕਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ किस फील्ड कितने सन, केड़ी सीट ते सन? कौन? मेरे प्यारे मोहतरम, मैं इस्तीफा लैंड तो पहले हाँ जी। अचानक कबीले दे सदर सन। सदर सन राइट। मैं नहीं करना एनन जिसले एनन नो इलेक्शन कमीशन बनाया गया है, आया ए पार्टियां दूजियां नाल मशवरा बामी करके बनाया गया कि ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜਲਿਸ ਆਮਲਾ ਨੇ ਦੱਸਣਾ नहीं ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? मैं सिर्फ ओड़ा खड़ा ਸਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। सारी कमेटी वैसे मैं एक जाती ए जाती है तुसी अच्छे मेरी गल सुन, मेरी गल दा सरकार ਅਸੀਂ सवाल है मैं ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਾਡੇ सरकार इतना सुन लो, मैं एक गल छोटी ਓਕੇ ਬॉस। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। हाँ जी। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਊਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਾਡਾ हाउस कौन है? ਮਜਲਿਸ ਆਮਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਦਰ ਬਣ ਕੇ ਆਓਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵੀ ਟੀਮ ਜਾਣਗੇ ਵਿੱਚ एक सब मैं गल करना एक गल कर ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਐਸਾ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਨ ਇੰਨਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਰੇ ਨਾ, ਸਦਾਰਤ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ और मैं मुल्क ही छड़ जावा। मैं मुल्क ही छड़ क्यों? मैनू कुछ दी लालच, मैनू ना सीट दी लालच है ना चीज है, ना मैनू है ना मैनू सदारत मेरे मौला अली दी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀ, ਮੌਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ, ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੁਤਮਈਨ ਜਾਣਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾਨ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ। मेरा जाती सवाल है। अच्छा सुन लो मेरी गल सुनो, सॉरी मेरी जाती राय है। मैं कभी काउंसल से नहीं बैठा ना किया, मैनू आंदी गल नहीं करनी आंदी, मैं सिर्फ तुहाडे नाल मुहब्बत प्यार की गल करांगा। मेरा ख्याल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा कुछ आ जाएगा। और उत्थे भी बैठे यही गल हुई सी, काजी साहब नाल बैठे हैं, काजी साहब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि चलो कुछ हाथ दो कुछ लो, आगे आओ हाथ मिलाओ, इस तरह करो। मैं दूर थू करता रहांगा तो वो इतना दूर हो जाएगा कि असीं किसी की आवाज़ नहीं सुनांगे, आवाज़ नहीं सुनांगे। ते मेरी जान असीं किसी नाल बैठ के असीं लैना की है। अच्छा हुण अगर तुसीं मुनासिब और असीं ਇਹ ਸਭ मैं तुहानूं देता है कि सानूं तुहाडे ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ प्रॉब्लम नहीं। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਨਵਾਬ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ मोहम्मद अली भाई, मोहम्मद अली बटालवी साहब आपसे दरख्वास्त करते हैं, हर शख्स ने अपनी कब्र में जाना है, बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पे हलफ के ताबे बैठे हैं, आप भी किसी न किसी जिम्मेदारी खुदा के जवाबदेही के साथ बैठे हैं। आपके भाई इज़्ज़त माब अज़ीम हैदर साहब ने जो तकरीर की है आपने भी सुनी है जी, उसमें ये जुमला है, आप पास खड़े थे, उसमें ये जुमला है कि मुतसबाना मुतकब्बिरा, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, रद्द वाली बात भी हो गई, इलेक्शन कमिश्नर के एतराज़ात हो गई सारी बात,
क्या यार वो हक बजानब थे इस तरह कहने के? अगर तो कोई पीछे मवाद आपकी नज़र में है तो आप बोलो कि बिल्कुल मैं बात करूंगा, इसमें ज़रूर बात करूंगा। अल्लाह आपकी इज्जत में इजाफा सबसे फरमाए। पहले ताकि हम अपनी सलाह करें ना। सबसे पहले जब हम आपस में मीटिंग्स में बैठते हैं ना सारा ग्रुप, तो हमारा एक ईमान का ये हिस्सा होता है कि हमने किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगानी। जज़ाकल्लाह। एक चीज़ और कोशिश करनी है कि हम बात वो करें जो हमारे पास प्रूफ है जिस बात का। जज़ाकल्लाह। अजीम भाई ने बात की है ना एक, अगर कि यार मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे पास प्रूफ है, तो हमें पता है कि हम किस मिशन के तहत निकले हैं और क्या बात कर रहे हैं। मुझे जो अल्फाज याद है ना उनके, या मैंने जो सुने अल्फाज के गैर मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना रवैया उनका हमें नजर आया। और इसमें अगर आप डिटेल में अगर जाएंगे ना, मेरी पहले बात सुने, वैसे देखें आप भाई हैं, आप हमसे बड़े अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम आपसे हलाकी तौर पे अकली तौर पे अली भाई कोई मुतालबा आगे रखते हैं ना, मिसाल के तौर पे हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं यार हम इनको, ये हमें एज आ इलेक्शन कमीशन कबूल नहीं है। आप कहते हैं यार ये हमारा मामला नहीं है, ये आइन की बात है। हम कहते हैं यार आपने, अब मैं वैसे एक बात करते हैं यार, इन्होंने जो टाइम रखा था हमारे लिए, इन्होंने हमारी कब्र को दी थी, ये इन्होंने क्यों किया 18-20 घंटे का टाइम? तो ये कहते हैं यार ये मेरा हक है। मैं एक मिनट सर बात सुन लें। आपकी मजलिस अमला में भी ये बात पास हुई थी कि इलेक्शन का शेड्यूल मुहर्रम सफर के बाद होगा। वैसे मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, आप इसको चाहे लाइव में उसकी वजाहत उसकी जगह पे मैं करूंगा। जो बातें आप करें कोई बात नहीं। ये जो अल्फाज बोले जाते हैं ना, ये रवैयों के नताइज होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे बड़े मीठे अंदाज में बात कर रहे हैं, मैं आपसे बड़े मीठे अंदाज में बात कर रहा हूँ तो हमारे पीछे मिसाल के तौर पे सब कुछ ठीक है। ओके भाई, ठीक है अली भाई, एक अकली बात करते हैं। अकली बात पे हमने अपने जो इधर से हमने कागजात जमा करवाए, ठीक है भाई, रातों रात हमें खबर मिली, और साथ ही हमने फौरी तौर पे जो पहला एक्ट देखा। जी भाई, हम सफाई कोई नहीं दे रहे। ओके भाई, सफाई हम इंशाल्लाह वो कह रहे हैं प्लेटफॉर्म पे देंगे। जो पहला एक्ट हमने देखा ना, वो एक्ट ही जो है ना हमें जानिबदाराना लगा। ठीक है भाई, कि ये एक्ट इनका पहला ही जानिबदाराना है। ओके, और उसके बाद अगर वो कहते हैं जी आपके ये 2 मसाइल थे आपके क्लियर कर दें, फिर आपको क्या मसला है? यानी कि हमारा मुंह बंद करवाने के लिए 2 बातें हमारी मसले हल कर। मैं इन बातों पे भी नहीं जा रहा, ये बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट है, हम इसमें ना जाएं। अगर हम कह रहे हैं ना कि मेहदी भाई बहुत अच्छे इंसान है तो हम दिल से कह रहे हैं, और अगर हम कह रहे हैं ना कि एज आ इलेक्शन कमीशन हम खुदा को हाजिर नजर जान के कहता हूँ कि अगर हम ये भी कह रहे हैं ना कि एज आ इलेक्शन कमीशन हमें ये काबिल कबूल नहीं है, तो मेहदी भाई बड़ी माजरत के साथ एज आ इलेक्शन कमीशन आप हमें काबिल कबूल नहीं है, और उसकी हमारे पास हर तरह की जो आप चाह रहे हैं ना एविडेंस वो है हमारे पास। आपका राइट है, आप क्लेम कर सकते हैं, आपका हक है, इल्जाम लगा। अच्छा, अगर आप कहें कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको एविडेंस दें तो माजरत कोई बात नहीं भाई, हम नहीं समझते। हमारा काम था मांगना, हमने आपको बुलाया कि भैया, मैंने 1-2 बातें आपको ऐसे ही एक जिमन में कर दी हैं, लेकिन जितनी बातें आपने की है ना उसमें 1-2 चीजें तो क्लैरिटी में मेरे सामने भी आ गई। ठीक है जी, ठीक है, हम लोगों ने और तो कोई सवाल ही करना है। अच्छा, अब मैं इफ्तिखार भाई आपकी खिदमत में, क्योंकि सवाल इसलिए आपने कहना है, अली भाई आपने कुछ नहीं कहना। अगर अजीम भाई हमारे स्पोक पर्सन है ना, अगर इनसे मेरी बात नहीं, अगर सब कह रहे हैं कि ये जो बात कर रहे हैं, मेरी बात सुने, ये रवैया माजरत के साथ, अगर ये आपको कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, सब कह रहे हैं बजाय ये हमारे स्पोक पर्सन है, आप भी कह रहे हैं आपका हक है, फिर आप सबसे फर्दन सवाल पूछ के गैर जानिबदाराना रवैया ये आपका, माजरत के साथ ये रवैया आपका गैर जानिबदाराना है। इस चीज का आपके पास जवाब ना हो, ये चीज ये तो अच्छी बात है कि सॉरी जानिबदाराना, सॉरी माफी जी, जानिबदाराना। अली भाई यहाँ आप भूल रहे हैं। वैसे आपकी इत्तला के लिए आपको अर्ज करते हैं कि आप लोगों को जो अलग-अलग इंतखाबी निशान भी दिए गए ना, हम आपको अलग-अलग नजर से ही गिनते हैं। आप लोगों ने क्यों दिया? आप भाईजान अलग-अलग नाम है उसमें दरखास्त देंगे, इसके ऊपर जो साइन रहेंगे वो करवा दें। ये दरखास्त पढ़ेंगे भाई। अच्छा, मैं उसका आपको छोटी सी ना बायदी वे कहना चाह रहा हूँ। बायदी वे इसको बंद करें या नहीं, चलता रहे, कोई मसला नहीं। बायदी वे बात कर रहा हूँ, स्पोक्स पर्सन है, राइट है, लेकिन अल्लाह ने आपको और मुझको ये एक आज़ादी दी है कि हम अपना इजहार करें। बिल्कुल दी है। अच्छा, जब दी है तो उस हक को आप क्यों तलब करना चाहते हैं? ये साहब फरमाते हैं कि मेरे साथ मिसबिहेवियर नहीं है, नुसरत साहब कहते हैं मिसबिहेवियर नहीं है,
भाई जवाद साहब फरमाते हैं नहीं है, तो वो जो पीछे इफ्तिखार भाई खड़े हैं वो अजीम साहब के पीछे खड़े हैं, उनका राइट है। आप एक मिनट, अब अगर आपने भी अभी तक नहीं कहा कि जवाब, मैं अभी जवाब देता हूँ आपको इसका ना जवाब दिया। अच्छा, मैं इसका जवाब, अब हम ये कहना चाह रहे हैं, हम कबीला जवाब देगा। हम आपको कहना ये चाह रहे हैं, उन्होंने जो फैसला देना वो अब आपको कहना ये चाह रहे हैं, यहाँ हमारा आपको बुलाना एक वाजिब अमल था हम पे, एक दूसरे के मैटर्स को सॉल्व करने की तरफ एक कदम था। मैं ना ये हमें, एक मिनट भैया, अल्लाह की तरफ से दिए हुए हलफ में हमारी जवाबदारी थी कि अगर कोई शख्स इलेक्शन की कंडक्शन में कोई प्रॉब्लमेटिक है, अगर वो हमारे जेरे मतलब उसकी डोमेन में आता है तो हम उसकी लुक आफ्टर करें, इसलिए आपको बुलाया गया। अच्छा, अगर मैं इसका जवाब दे देता अजीम हूं। साहब की बात तक रह दिए दसना कुछ नहीं, मैं आपको इसका एक जवाब, बात आगे नहीं चलेगी। अली भाई मैं एक जवाब दे देता हूँ। आयमा से एक रवायत है, हम लोगों ने आप जी बिस्मिल्लाह अम्मा का नाम है, आयमा से रवायत है कि जो शख्स भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ उसको अगर तदफीन की गई ना उसकी, तो वो उसके ऊपर जन्नत हलाल है। इमाम फरमाते हैं शर्ता हूँ व शरूता हूँ, कि हर काम शर्तों शरात के साथ है। हर बात का जवाब जो है ना वो अपने सियाको सबाक के साथ है। आप मेरे भाई हैं, काबिल एहतराम है, अब आपने कभी मुझसे ऑन एयर कह रहा हूँ, आपने कभी मुझसे मिसबिहेव नहीं किया। क्यों मिसबिहेव? खाली जो मिसबिहेवियर हम समझते हैं, ज़रा इसको लो रिकॉर्डिंग में, मिसबिहेवियर हम समझते हैं शायद मैं आपसे ऊंची आवाज़ में बदतमीजी से बात करूँ वो मिसबिहेवियर नहीं, हर चीज़ के सियाको सबाक है ना, वो मिसबिहेवियर है। हाँ जी। जुल्म क्या है? जुल्म ये नहीं कि मैं किसी ने फड़ के लम्हे पा लिया, जुल्म है किसी को किसी के मुकाम से हटाना, या किसी को उसके मुकाम से ज्यादा मुकाम दे देना, ये जुल्म है। आपकी बात से एग्री करते हैं। सियाको सबाक के साथ जो चीजें हैं ना भाईजान, किसी का एविडेंस मांगा था भाई, नहीं दिया आपने। भजन वो तो हम नहीं दे रहे एविडेंस, हम एग्री हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पे एविडेंस नहीं दे रहे। आप हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम है, खुश रहे, आबाद रहे। बहुत शुक्रिया, मेरी मेहरबानी। जी प्लीज मैं ना हाजी नुसरत साहब और खुरम भाई, मतलब ये फैमिली के साथ रहने जाना है। जी बिस्मिल्लाह भाई। हम जाने से हमारे 4 बंदों का आदमी बोला था, इनका वेट कर नहीं आपको पहले गए तो बाहर निकले तो बाहर आपको राइटिंग में बस फैसला दे रही हूँ। सर शुक्रिया। तो बात हुई देखिए घरों के मामलात भी जब टेबल पे बैठते हैं तो